हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? मैं योगेश शर्मा, रिदम डिवाइन चैनल से। और लीजिए, आज हार्मोनिक माइनर के ऊपर बात करेंगे। लास्ट क्लास में, लास्ट लेसन में मैंने आप लोगों को बताया था मेलोडिक माइनर में किस तरीके से आप इम्प्रोवाइज कर सकते हैं, क्या अकॉर्ड्स यूज कर सकते हैं। और आज मैं आपको बताऊंगा हार्मोनिक माइनर स्केल के बारे में, जो कि डोमिनेंट फ्रेजियन भी है। और अगर हाँ, बाय द वे, लास्ट लेसन अगर किसी ने मेरा नहीं देखा है तो आप एक बार प्लीज जाइएगा जरूर लास्ट लेसन के ऊपर और उसको देखिएगा। आई होप कि आप लोगों को बहुत हेल्प मिलेगा उससे। और इस लेसन को पूरा जरूर देखिएगा। जो लोग सीखने के इच्छुक हैं उनके लिए डेफिनेटली इसमें कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा। तो आज का जो लेसन है वो हार्मोनिक माइनर के लिए है। और बाय द वे, 27 जनवरी से मेरा जो फाउंडेशन कोर्स नया शुरू हो रहा है, तो अभी एडमिशन ओपन है। जो लोग भी आना चाहते हैं, एनरोल होना चाहते हैं, तो मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हैं। और अगर आप लोगों की कोई भी क्वेरी रहती है तो भी मेरा ये टॉप नंबर, व्हाट्सएप नंबर आप सब लोगों के लिए है। व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, अपना सवाल पूछ सकते हैं। और आप मुझे फेसबुक पे भी और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। उसका भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। साथ साथ मेरी बिगनर सीरीज है, वो भी आप जरूर देखें। आई होप कि वो आपके बहुत काम आएगी। उसका लिंक भी आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। ए हार्मोनिक माइनर स्केल के ऊपर वर्कआउट करेंगे। चेंज आप कर लीजिए जहां आप करना चाहें। आपको लगता है ई हार्मोनिक माइनर स्केल बजाना चाहते हैं तो हार्मोनिक माइनर मैंने बजाया, कुछ एक्स्ट्रा नोट भी ऐड किए थे, वो राग के हिसाब से आप कर सकते हैं। लेकिन आराम से चलते हैं। ए हार्मोनिक माइनर के ऊपर वर्कआउट करेंगे, क्योंकि पिछला लेसन भी मैंने आपको जो बताया था वो आपको ए स्केल पे ही बताया था, तो ए के अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं। पहले देखते हैं ए नेचुरल माइनर जो स्केल है वो ए बी सी डी ई एफ 7th माइनर और ए नोट, यानी कि जी नोट और ए नोट, जो नेचुरल माइनर स्केल है। यहां पर आप ए बी सी डी ई एफ और मेजर 7th कर देते हैं, यानी जी शार्प कर देते हैं, और रूट नोट आपका वापस, तो आपका ये हार्मोनिक माइनर हो जाता है। यानी कि मेजर इंटरवल माइनर स्केल के अंदर आप यूज करते हैं तो ए माइनर जो है वो आपका हार्मोनिक माइनर बन जाता है। अब जो बेसिक काम आपको करने हैं वो क्या है? देखिए, हार्मोनिक माइनर स्केल ये इसलिए कि आप इसमें इंप्रोवाइज कर सकें, सोलो क्रिएट कर सकें, मेलोडी बना सकें और सही नोट की पहचान कर सकें। इसलिए हमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप स्केल्स को प्ले करना चाहिए और उसकी फील को महसूस करना चाहिए, उसके साउंड को महसूस करना चाहिए। ये उसके लिए होता है जनरली। आप ए स्केल को यहां से भी बजा सकते हैं, ए नोट है, यहां से भी बजा सकते हैं, यहां से भी बजा सकते हैं, यहां से भी बजा सकते थे। ये तो आप बजा ही रहे हैं, ये भी आप बजा सकते हैं। ये भी आप बजा सकते हैं।
तो ये भी आप प्ले कर सकते हैं। सारे पोजीशन से आप बजा सकते हैं। तो सबसे पहला काम आपका ये होना चाहिए कि आप अपने स्केल को डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन से बजाएं और उसके साउंड को महसूस करें। अब आगे चलते हैं, छोटे छोटे वर्कआउट जो है उसके ऊपर करने चाहिए, उसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे, उसके ऊपर हम बात करेंगे। और जो डायनामिक्स हैं छोटे छोटे, उनको साथ में जरूर आप ऐड ऑन कीजिए ताकि आपकी मेलोडी जो है वो खूबसूरत होती चली जाए। फॉर एन एग्जाम्पल, आपने एक पार्ट बजाने की कोशिश की, रूट नोट ले लीजिए, सॉरी रूट नोट ले लीजिए और थर्ड ले लीजिए और फिफ्थ, रूट नोट ले लीजिए, थर्ड ले लीजिए और फिफ्थ ले लीजिए। ये नोट आपने प्ले किया, माइनर 6। आगे चलें, ये आपने सिर्फ साउंड सुनने के लिए इस तरीके से छोटा छोटा एक ट्राई करना है, स्टार्टअप लेना है कि आपको पता लगे कि किस तरीके से इसमें काम आप कर सकते हैं। कुछ और नोट बजा के देख सकते थे। ये डिफरेंट साउंड है। आपने क्या किया, मेजर 7 का नोट लेकर के रूट के साथ में मेजर सेकंड को ऐड किया, यानी कि जी शार्प ए बी। आपने सारे नोट ऐड ऑन कर दिए जो फील दे रहे हैं ई का, लेकिन कॉर्ड, ओवर कॉर्ड ए माइनर ही है आपका, तो इसीलिए वो डोमिनेंट फ्रेजियन भी है, फ्रेजियन डोमिनेंट भी है। तो आप ट्राई कर सकते हैं इस तरीके से, सी नोट से यानी कि थर्ड नोट से, वापस ले आइए। अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं। ये आपने एक छोटा सा पार्ट इस तरीके से कुछ मेलोडी क्रिएट किया। आगे की तरफ जाने के लिए आपने ई एफ जी शार्प और ए यानी कि परफेक्ट 5, माइनर 6, मेजर 7 और 8 रूट नोट को ऐड किया। आपने क्या किया, चार चार नोट की ग्रुपिंग बनाई है। फिर ट्रिपलेट यूज किया, आपने ये प्ले किया। इस तरीके से आपने कुछ नोट्स को वहां पर फिगर आउट करने की कोशिश की है। और कुछ आप ट्राई करते, ये लाइट म्यूजिक में आ गया। आपने कुछ ऐसा ट्राई किया। तो ये छोटी छोटी चीजें आपको सिखाएंगी। जब आप इस तरीके से ट्राई करेंगे तो आपको सही नोट्स की पहचान होनी शुरू होगी कि अच्छा, मैं इस स्केल को प्ले कर रहा हूं तो यहां पर मुझे ये वाले नोट्स यूज करने हैं या इस तरीके से मुझे नोट करने हैं। आपने बजाया, सॉरी, तो आप कर क्या रहे हैं? अगर आपको हार्मोनिक माइनर की पहचान करनी है तो ये जो आपका 7th नोट है, जो इंटरवल 7th है, मेजर नोट है, इस नोट को आप बार बार एम्फसाइज कीजिए, बार बार उसको प्ले करके देखिए, उसको सुन करके देखिए, आपको आइडिया मिलेगा। ऐसा तो आप बार
बार बार उसको जब ट्राई करेंगे, जब उसको प्ले करके देखेंगे, तो आपको समझ में आएगा कि हाँ किस तरीके से आप इसके अंदर कुछ नई चीजें बना सकते हैं, कुछ डेवलप कर सकते हैं, अपने म्यूजिकल सेंस को ग्रो कर सकते हैं। तो वो बहुत बड़े बड़े काम करने से नहीं होगा। जैसे मैंने पहले भी कहा है कि बहुत बड़ा कोई फ्रेज बनाने से काम नहीं चलेगा। आप छोटे छोटे फ्रेजेस बनाइए, छोटे छोटे रिफ्स लिक्स बनाने की कोशिश कीजिए, और फिर उसको थोड़ा सा आप ट्राई करके देखेंगे तो डेफिनेटली आपको समझ आएगा, डेफिनेटली आपको मजा आएगा कि हाँ अब आपके अंदर चेंजेस आने शुरू हो रहे हैं। आपको लगेगा, यही सारी चीजें मैं अपने फाउंडेशन कोर्स में भी बताता हूं कि किस तरीके से आप अपने ईयर को बिल्ड कर सकते हैं, किस तरीके से रिदम को काउंट करना चाहिए, किस तरीके से आपको स्केल्स को सही तरीके से प्रैक्टिस कैसे करना चाहिए, या कौन से रिदम किस तरीके से बजाई जाएगी, उसकी काउंटिंग कैसे होगी। तो और ये जो मैं YouTube पे वीडियोस बना के आप लोगों को देता हूं, लेसन जो देता हूं, उसमें भी मैं यही बताने की कोशिश करता हूं कि परफेक्ट तरीके से म्यूजिक को बजाने के लिए आपको कोशिश करनी चाहिए। छोटे छोटे फ्रेज के अंदर आप एंटर कीजिए। आप जरूरी नहीं आपने इस नोट को पिक किया, आपने प्ले किया, देखिए अब आया जी शार्प नोट ए माइनर स्केल से, अब यहां पर बात आती है ये कि आपने देखा कि ई एफ और क्योंकि जी शार्प नोट आ रहा है ए माइनर स्केल के अंदर, जब आप कॉर्ड बना रहे हैं तो यहां पर बात आ जाती है कि ई और जी शार्प नोट जो आया है, इस दो नोट, ये जो नोट है और ये जो इंटरवल था इसका सेवेंथ, मेजर सेवेंथ, इस वजह से आपके पास जो ई का कॉर्ड बनता है। कई लोगों का सवाल यही है ना कि सर ए माइनर स्केल के अंदर जी शार्प नोट तो आता नहीं, तो ई मेजर का कॉर्ड जो हम बनाते हैं क्यों बनाते हैं, माइनर बनना चाहिए। तो उसका रीजन यही है कि ये जो जब हम हार्मोनिक माइनर स्केल बजाते हैं तो वहां पे जी शार्प नोट आता है जो कि ट्रायड बनाता है ई के साथ में, तो इसलिए ये ई मेजर का कॉर्ड आप यहां पर क्रिएट करते हैं। तो इसी तरीके से आप यहां पर ई मेजर का कॉर्ड बनाते हैं और ए माइनर मेजर सेवेंथ का कॉर्ड भी आप यहां पर बनाते हैं जी शार्प नोट की वजह से। तो इस तरीके से, क्योंकि सेवेंथ नोट मेजर का हो गया और ए सी ई जो है वो माइनर के हैं, तो इस तरीके से आपका कॉर्ड क्रिएट होता है। अच्छा, अब आपने इसमें आपने ऐसा एक गाना आपने सुना और आपको अंदाजा लगा, और ऐसे कौन से गाने हैं जिसके अंदर आप ये लगा सकते हैं। आप देखिए, समझने की बात है छोटी सी। देख रहे हैं जी शार्प नोट लग रहा है, तो ये हार्मोनिक माइनर स्केल के अंदर गाना चल रहा है। चुरा लिया है तुमने जो दिल को, नजर नहीं चुराना सनम। हार्मोनिक माइनर स्केल का गाना है। तो इस तरीके से आप जितना सुनेंगे, जितना पहचानने की कोशिश करेंगे, आप देखते हैं कि कोई गाना अगर माइनर स्केल में बजाया जा रहा है और उसके चेंजेस देखिए, आप उसके ओवर कॉर्ड को सुनने की कोशिश कीजिए, समझने की कोशिश कीजिए, तो आपको पता लग जाएगा। गाने में जब कोई नोट चेंज हुआ, दैट मीन्स कि वो किसी मोड में चला गया। जैसे कि ए माइनर, हम लोग जो हार्मोनिक माइनर जिसको बोल रहे हैं वही डोमिनेंट फ्रेजियन मोड भी है, तो ठीक है, कोई बात नहीं, वो एक मोड का एक पार्ट है, स्केल का ही पार्ट है, तो आप उसको उस तरीके से प्ले कर सकते हैं, तो उसमें कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। मेरा सजेशन है आप लोगों को कि डिफरेंट डिफरेंट जगह से इस स्केल को बजाने की कोशिश कीजिए और उसकी फील को सुनिए। आपने ये ऐसा कुछ ट्राई किया, कुछ नोट पिक कीजिए, 1 3 5 7 8 मिला दीजिए, तो आपके कान जो है वो और अच्छे होने शुरू होंगे, आपको कुछ और डिफरेंट चीजें सुनाई देने लगेंगी। तो ये एक छोटा सा लेसन है दोस्तों आप लोगों के लिए। उम्मीद करता हूं आप लोगों को पसंद आया होगा, और पसंद आए तो प्लीज इसे लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अपने कमेंट्स में मुझे बताइए ये लेसन आपको कैसा लगा। मिलते हैं एक नए लेसन के साथ में। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, टेक केयर, बाय बाय।